प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं। दीपक कुमार शुक्ला। पिछले हिंदी के वीडियो में मैंने आपको बतलाया था काव्य सौंदर्य के तत्वों के विषय में। जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, आपको पता है काव्य सौंदर्य के 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 होता है रस। तो रस के विषय मैंने आपको बताया था, 3-4 रसों के विषय में आपको बतलाया था उस वीडियो में। नंबर 2 होता है छंद और नंबर 3 होता है अलंकार। तो आज मैं आपके सामने अलंकार, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे वो हाई स्कूल में हो चाहे वो इंटर में हो, दोनों ही क्लासेस में ये अलंकार पूछा जाता है। तो अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो अलंकार के विषय में एक राइटर ने लिखा है, वो कहते हैं, ये संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं जिन्हें हम कहते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने एक वर्ड लिखा है, अलंकरोति अलंकारः। अलंकरोति अलंकारः, यानी जो काव्य की अलंकरण करे, अर्थात शोभा कारक पदार्थ को हम अलंकार कहते हैं। शोभा कारक पदार्थ को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक स्त्री की सुंदरता उसके वस्त्र और उसके आभूषणों में होती है, उसी प्रकार से काव्य की जो सुंदरता है वह अलंकार में होती है। तो अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अलंकार होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। सबसे पहला अलंकार कौन सा होता है? शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं और अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में या जहां पर शब्दों के द्वारा जब शोभा बढ़ाई जाती है, ध्वनि के द्वारा, शब्द के द्वारा, ठीक है ना, काव्य की विशिष्टता अथवा साज सज्जा की जाए, अर्थात जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। और अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाई जाए, वहां पर अर्थ अलंकार कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। नंबर 1 शब्द अलंकार और नंबर 2 अर्थ अलंकार। अब डिटेल में हम अध्ययन करेंगे शब्द अलंकार के विषय में। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा आपको हमने बतलाई कि जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। अब इसके बाद में शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार कितने प्रकार के बतलाए? 3 प्रकार के बतलाए। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। अब हम इन तीनों अलंकारों के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या कहलाता है, यमक अलंकार की क्या परिभाषा होती है और श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को हम पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, उसमें क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में यह वह अलंकार जहां पर एक वर्ण एक ही बार आता है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहें रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव राजा राम में रावण की आवृत्ति बार बार हुई है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो यह आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है अनुप्रास अलंकार? 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है स्तुत्यानुप्रास, नंबर 2 होता है वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 होता है छेकानुप्रास, नंबर
नंबर 5 होता है अंत्यानुप्रास। अब हम इनकी डिटेल नहीं आपको बतलाएंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि जो अनुप्रास अलंकार होता है वह भी 5 प्रकार का होता है। और दूसरा जो अलंकार होता है जिसे हम कहते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार हम उसे कहते हैं जब एक शब्द, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, यानी एक वर्ण यमक होता है। यमक का मतलब होता है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? युग्म, या उसको हम जोड़ा भी बोलते हैं। तो यमक अलंकार का उदाहरण क्या होगा? जहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार रखा जाता है। यमक अलंकार का उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा पाए वा खाए बौराए। अर्थात यहाँ पर कनक जो वर्ड है, कनक के 2 अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? जो कनक होता है, तो कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, दोनों कनक में इनकी मादकता अधिक होती है। चाहे किसी को ज्यादा सोना मिल जाए आवश्यकता से अधिक, तो वह अहंकार से ग्रसित हो जाता है, और या दूसरा कनक यानी धतूरे को वो खा ले तो भी उसके अंदर वो पागलपन के दौरे आ जाते हैं, वो भी जो है बौरा जाता है। अब तीसरा जो अलंकार होता है जिसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के विषय में हम पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष अलंकार की जो परिभाषा होती है, श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, जब कोई वर्ण या अक्षर एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक वर्ण या अक्षर एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या होता है? श्लेष अलंकार का जो उदाहरण होता है वह चरण धरत चिंता करत चितवत चार्यम ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि विचारिय चोर। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चार्यम ओर, सुविरण को खोजत फिरे कवि विचारिय चोर। तो यहां पर जो एक वर्ण आया है सुविरण, तो सुविरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसके 3 शाब्दिक अर्थ होते हैं। एक कवि, कवि के लिए सुविरण का अर्थ क्या हो जाएगा? सुधन वर्ण अर्थात सुंदर वर्ण। व्यभिचारी व्यक्ति के लिए कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सुंदर रंग, सुंदर काया, सुंदर शारीरिक आकृति। और चोर के लिए सुमिरण का अर्थ हो जाएगा सुवर्ण अर्थात बहुमूल्य धातु। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो अभी मैंने आपको शब्द अलंकार के भेद बताए। अब दूसरा जो अलंकार होता है जिसे हम कहते हैं अर्थ अलंकार। जो अर्थ अलंकार होता है वह 9 प्रकार का होता है। अर्थ अलंकार कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। लेकिन अब अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अभी मैंने पहले बताया अर्थ अलंकार की जहां पर अर्थों के द्वारा, अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। तो मैं आज आपको केवल 3 अलंकारों के विषय बतलाऊंगा अर्थ अलंकार में। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार और नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर अगले वीडियो में बाकी और अर्थ अलंकारों के विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। तो अर्थ अलंकार में जो सबसे पहला अलंकार है जिसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जहां पर उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाए, जहां पर उपमेय की
उपमान के साथ तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या होता है? उपमा अलंकार का उदाहरण होता है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें मुख एक उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, यानी मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा के समान, यानी चंद्रमा से मुख की तुलना की गई है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आता है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर मन की चंचलता की तुलना पीपर के पत्तों के हिलने से की गई है। तो उपमा अलंकार क्या हो गया? जहां पर उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा अलंकार होता है रूपक अलंकार। ये अर्थ अलंकार के भेद बतला रहा हूं मैं। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार उसे कहते हैं जहां पर उपमेय की उपमान में भेद रहित वर्णन आरोपित होता है। जहां पर उपमेय और उपमान का भेद रहित वर्णन आरोपित हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ध्यान देना, उपमा में क्या होता है? उपमेय की उपमान के साथ तुलना होती है, और रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान का भेद रहित वर्णन आरोपित हो, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, कोई भेद ना हो। उदाहरण के तौर पर हम कह दें, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहां पर चरण और कमल इन दोनों में रेस लगा है, यानी यहां पर उपमेय चरण और कमल इन दोनों में भेद रहित वर्णन है। ठीक है ना? अगर जो हम कहते हैं कमल के समान सुंदर कोमल चरण, तो यहां पर उपमा हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं चरण कमल, यानी चरण और कमल में भेद रहित वर्णन आरोपित है, यानी चरण और कमल में कोई भेद नहीं है। चरण कमल बंदऊ हरि राई है यहां पर। ठीक है ना? और इसके अलावा दूसरा उदाहरण यहां पर है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज समय हर से लोचन भंग। इस पंक्ति में रघुवर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल सूर्य यानी उदयगिरी, भृंग, सरोज आदि उपमानों का आरोपित होने के कारण भी यह उदाहरण रूपक अलंकार का होता है। फिर तीसरा जो अलंकार है वह होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार वो कहलाता है जहां पर उपमेय और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जहां पर उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, उपमा में क्या होता है? उपमेय और उपमान की तुलना। रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान का भेद रहित वर्णन। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में उपमेय की उपमान में संभावना। तो याद रखना, तुलना उपमा, भेद रहित वर्णन रूपक और संभावना उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हम समझेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं वह जनु, जानो, मनो, मनो, मानो। यह है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है कि सोहक ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर हो प्रभात। तो इस उदाहरण में मनो शब्द आ गया है, यानी श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा उनके पीठ और पट पर प्रातःकालीन जो धूप की संभावना व्यक्त की गई है। अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार का
आप लोगों को ये 3 अलंकार, अर्थ अलंकार के भेद और शब्द अलंकार, 3 शब्द अलंकार, ये दोनों अलंकारों में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अगला वीडियो बनेगा उसमें बाकी के आपको मैं 6 अलंकार, अर्थ अलंकार के और उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण आपको